She runs fast. She exhibits the celerity of her locomotion. ये दो सेंटेंसेस में कॉमनैलिटी क्या है? वो है मैसेज, कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई गर्ल है जो बहुत फास्ट जो है वो दौड़ती है, शी रन्स फास्ट. और सिमिलर सेंटेंस को हाई प्रोफाइल, यूजिंग रिच वोकैबुलरी, यूजिंग एफ्लुएंट वोकैबुलरी, मैंने उसी सेंटेंस को डेकोरेट करके बोला दैट शी एग्जिबिट्स celerity in her locomotion. So क्या इसकी एक्चुअली नीड है कि आपको रिच वोकैबुलरी के ऊपर एस्पायर करना चाहिए, या आपको रिच वोकैबुलरी एस्पिरेंट या एंथुजियास्ट होना चाहिए? अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो रिच वोकैबुलरी आपको आनी ही चाहिए. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके रिप्लाईज आई थिंक बहुत सारे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है अबाउट कि रिच वोकैबुलरी का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या रिच वोकैबुलरी डिफाइन करती है कम्युनिकेशन स्किल को, या वो पर्सन जिसके पास एक पेंडोरा बॉक्स है रिच वोकैबुलरी का, तो हम उसको बोलेंगे कि येस दिस पर्सन इज एन एक्सपर्ट, ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन जानता है और इसको हम ए ग्रेड देते हैं, या हम फर्स्ट रैंक देते हैं, या ये डिस्टिंक्शन से पास हुआ है और हम इनको डिक्लेयर करते हैं कि यही पर्सन है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है. सो वेल आई थिंक कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है. तो अगर आपका परसेप्शन है कि आप जो बात कर रहे हैं और जो आपके लिसनर्स हैं उन तक आपकी बात जो है कन्वे हो, तो आप अपने वर्ड्स को उस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, आपका माइंडसेट या आपका फोकस जो है रिच वोकैबुलरी यूज़ करना है, डेकोरेटेड लैंग्वेज यूज़ करना है, उस पर ना होकर आपके लिसनर, आपके व्यूअर्स, आपके स्पेक्टेटर्स, आपकी ऑडियंस पर होगा कि आप कैसे बहुत अच्छे से अपनी बात पहुंचा सकते हैं. नो डाउट वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ मैं रिच वोकैबुलरी की बात कर रही हूँ. उसको आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि आप बात किससे कर रहे हैं. अगर आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका जो लेवल है आप वो असेस कर चुके हैं और आपको लगता है कि वो प्राइमरीली इजी लैंग्वेज में आपकी बात समझ पाएंगे, बट फिर भी आप शी एग्जिबिट्स द सेलेरिटी ऑफ लोकोमोशन एंड शी इज दिस दैट, ऐसे वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन्हें डेफिनेटली आप इम्प्रेस करेंगे, बहुत हाईली इम्प्रेस करेंगे. बट व्हाट अबाउट एक्सप्रेसिंग? क्या आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने कॉम्प्रिहेंड किया? क्या वो समझ पाए? क्या उन तक गया? इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग कितना ज़रूरी है. आपकी ऑडियंस क्या सोचती है, कितना समझती है, उनका मेंटल लेवल क्या है, मेंटल लेवल कैसा है, ये सब समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मीनिंग ओरेटर, मीनिंग स्पीकर जो बात कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इन अ नटशेल मुझे लगता है कि रिच वोकैबुलरी आना really nice, I appreciate, but उसको सिर्फ as डेकोरेशन या शो ऑफ करने के लिए यूज करना, I mean it's not a good idea in that way, I would say. क्योंकि हम कम्युनिकेशन जो करते हैं वो हम हमारी बात कन्वे करने के लिए करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, हमारे थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए करते हैं, ना कि शो ऑफ करने के लिए. एंड इन एनी केस अगर आपके जो लिसनर हैं उनका जो वोकैबुलरी या रिच वोकैबुलरी का नॉलेज बहुत इंटेंस और बहुत मैग्नानिमस है या मैग्निफिसेंट है, तो आप ज़रूर अच्छे से बात कीजिए, बिकॉज देयर इज नो हार्म इन एनहांसिंग योर वोकैबुलरी और अपने रिच वोकैबुलरी के सफ़र में जाना. इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स अ हार्मलेस थिंग. लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी ऑडियंस जो है जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी अकॉर्डिंग आप वर्ड सेलेक्ट करें. उसके लिए आपके पास जो गुड रेंज ऑफ वर्ड्स, मीनिंग आपके पास बेसिक वर्ड्स भी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट वोकैबुलरी भी होनी चाहिए और रिच भी हो सकती है, होनी चाहिए आपके पास. बट इट डजंट मीन कि आपका जो प्राइमरी आपका माइंडसेट है वो शो ऑफ करने का हो या सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करने का हो. आपका जो प्राइमरी या प्राइमरीली आपका जो नोशन या आपका जो इंटेंट होना चाहिए वो कन्वे करने का होना चाहिए, बात को एक्सप्रेस करने का होना चाहिए, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना और वो पर्सन आपकी बात कॉम्प्रिहेंड कर ले, समझ ले, ये आपका इंटेंट होना चाहिए. तो आई थिंक जो सवाल है क्या रिच वोकैबुलरी एक डिफाइनिंग फैक्टर है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में? सो बेसिकली इट्स अ ब्यूटिफुल टूल
जिसके साथ आप बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं, अपनी टंग को रोल करना सिखा सकते हैं, अच्छे वर्ड्स यूज़ करके आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप किसके सामने बात कर रहे हैं, वो पर्सन कितना समझ रहे हैं, आप कितना समझाना चाह रहे हैं, आपका प्रायोरिटी जो है, इंटेंट जो है वो समझाना है, तो उस बेसिस पर आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन एक टूल है टू यू नो काइंड ऑफ एक्सप्रेस योर थॉट्स, टू एक्सचेंज योर थॉट्स, टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, टू हेल्प द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू। तो इन एनी विच वेज हम कम्युनिकेट करते हैं हमारी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, और उस बात को पहुंचाने के लिए ऑडियंस कैसा है, कौन है, क्या सोचते हैं, क्या लेवल है, कौन से वर्ड्स वो समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपके पास एक मिक्स पेंडोरा बॉक्स ऑफ वोकैबुलरी होना चाहिए, जिसमें बेसिक वोकैबुलरी, इंटरमीडिएट वोकैबुलरी एंड रिच वोकैबुलरी का कॉम्बिनेशन, मिक्स एंड मैच आप कर पाए, ऐसा होना चाहिए। कॉम्बिनेशंस, ऐसा कॉन्कॉक्शन आपके पास होना चाहिए। सो वेल मैं यही बोल के कंक्लूड करना चाहूँगी कि आप हमेशा एक्सप्रेस करने के आइडिया पर ज़्यादा बिलीव करें। शो ऑफ वुड एनी विच वेज इतना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती नहीं है। सो आई थिंक दैट कम्युनिकेशन का जो बेसिक टूल है कन्वे करने का, मैसेज को अच्छे से पहुँचाने का, आप उस पर स्टिक रहिए। थैंक यू। वेल फेलाज, वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स वो काफ़ी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, जो अभी हमने बातचीत की रिलेटेड टू रिच वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी फॉर दैट मैटर। सो आप उन वर्ड्स पर भी फोकस कीजिए जो वर्ड्स जो है वो आपके करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे या फिर उसे अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। तो उन वर्ड्स को भी आपके लाइफ में आप लेकर आइए। वो वर्ड्स जो है अगर वो रिच वोकैबुलरी के रेंज में आते हैं तो भी आप उसे सीखिए। बिकॉज मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि रिच वोकैबुलरी आपके पास हो और वो सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज़ होता है, इसीलिए होता है। नहीं, आप ऐसे मत सोचिए। अगर वो वर्ड्स आपकी इंडस्ट्री में आपके ग्रोथ फैक्टर को इन्हांस कर रही है, वो आपको अपग्रेड कर रही है, सो फॉर श्योर वो वर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिच वोकैबुलरी शो ऑफ्स के लिए ही यूज़ हो। बहुत बार आप ऐसे जेंट्री से मिलते हैं, उनसे टकराते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलती है अगर वो वर्ड्स आपके पास होते हैं जो रिच वोकैबुलरी एडवांस्ड वर्ड्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, और साथ में अगर वो इम्प्रेस भी हो जाते हैं, सो इट्स अ बोनस एंड एडेड बोनस to it. So I hope that you understood what I mean, because vocabulary is actually important है, but rich, intermediate, basic सारी vocabularies आपके पास होनी चाहिए। Okay, thank you.